जय श्री महाकाल आदेश। तो आज की चर्चा का विषय है कि जो ग्रुप बनाया जा रहा है उसकी साधनाएं 1 जून से आरंभ होनी है। तो इसमें साधना करने से साधक को मानस दर्शन, तंत्र काट और शक्तियों के माध्यम से ऊर्जाएं हटाना, बंद करना, ये सारी प्रक्रिया सिखाई जानी है। इसके साथ विशेष है 7 चक्रों की साधना है। जो 7 चक्रों की मूल अधिष्ठात्री देवियां हैं ढाकनी, सांकनी, कांकनी, लाकनी, हाकनी, योगिनी आदि, तो इन सभी की साधनाएं कराई जानी हैं। और इन साधनाओं को करने के बाद साधक के जो सेंसर हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि चक्रों का स्पंदन होना ही सेंसरों का एक्टिव होना है। तो चाहे 3 चक्र जागृत हों, 4 चक्र जागृत हों, इससे उसके जो सेंसर हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि कई साधक 10-10 वर्ष तक, 15-15 वर्ष तक, 20-20 वर्ष तक लगातार साधनाएं करते रहते हैं और साधनाएं करने के बाद भी उन्हें कोई खास प्रतिफल प्राप्त नहीं होता है उन साधनाओं का। वो क्यों नहीं प्राप्त होता है? वो इसलिए प्राप्त नहीं होता है क्योंकि वो जाप करते रहे, उनके कोई भी चक्र एक्टिव नहीं हुए। तो जब सेंसर एक्टिव नहीं होंगे तो आध्यात्मिक जगत की गतिविधियों को नहीं देख सकता है, न समझ सकता है, न महसूस कर सकता है। तो इन सभी में पारंगत होने के लिए उसे अपने कुछ चक्र जागृत करने पड़ते हैं, और वो जागृत तभी होते हैं जब उन चक्रों की अधिष्ठात्री देवियों का आवाहन किया जाए, उनकी आराधना की जाए, उनके मंत्र जाप किए जाएं। तो जब उनके मंत्र जाप होते हैं, उनकी आराधना होती है, तो वो चक्र जागृत हो जाते हैं। क्योंकि हर चक्र का अपना एक अलग बीज मंत्र है और उन देवियों के अपने अलग मंत्र हैं। तो उन सभी मंत्रों का जाप करना और उन बीजों का जाप करना ही सेंसरों का एक्टिव करना होता है। तो साधनाओं में सफलता के लिए कुछ विशिष्ट साधनाएं कराई जानी हैं, फिर तांत्रोक्त विधि से प्रयोग सिखाए जाने हैं, और तंत्र काट करना, एनर्जी रिमूवेशन करना, और मानस में पारंगत होने के लिए साधक को खुद की पात्रता की आवश्यकता होती है। क्योंकि सबसे बड़ी पात्रता वही है शक्ति के प्रति समर्पण और उस पर विश्वास, और सिखाने वाले के लिए आदर का भाव। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन ये भी नहीं दे पाते हैं कई साधक। तो साधनाओं को करने के लिए साधक के जो विशेष गुण हैं वो उस साधक को अपनाने होंगे और वो अपने अंदर प्रकट करने होंगे। तो उन गुणों के आधार पर वो निश्चित रूप से एक सफल साधक बन पाएगा। तो इस ग्रुप में सिखाई जाने वाली मूल साधनाएं महाकाली साधना, फिर काल भैरव साधना, स्वर्ण आकर्षण भैरव साधना, क्रोध भैरव साधना, प्रत्यंगरा साधना और गुह्यकाली साधना। इन साधनाओं के बाद 10 महाविद्या स्तोत्र, चक्रराज स्तोत्र, योगिनी अष्टक, और फिर इसके बाद सभी डाकनी, सांकनी, लाकनी, हाकनी आदि देवियों की तांत्रोक्त विधि से साधना। तो इन सभी साधनाओं को करने के बाद साधक निश्चित रूप से साधना क्षेत्र में पारंगत हो जाता है। और जो नहीं हो पाते हैं उनका मूल कारण वही है कि सही पद्धति का उन्हें प्राप्त ना हो पाना, और सही प्रक्रिया उन्हें नहीं प्राप्त हो पाती है, इसलिए वो साधना क्षेत्र में सफल नहीं हो पाते। तो साधनाओं में सफलता हेतु जो साधक इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वो जो स्क्रीन पर नंबर है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, उस नंबर से कॉल कर सकते हैं, और जो भी उन्हें जानकारी चाहिए वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ग्रुप 1 जून से आरंभ होगा और इसमें साधनाएं 5 जून से शुरू हो जाएंगी। और इसका विशेष ये है कि ये जो 5 जून से साधनाएं शुरू होंगी, शायद 30 जून से गुप्त नवरात्रि आरंभ होने वाली हैं। तो गुप्त नवरात्रियों में माँ काली की एक तीक्ष्ण साधना कराई जाएगी और उस साधना से, क्योंकि बात यह है कि जब सही समय पर सही प्रक्रिया की जाए तो प्रतिफल सही घटित होता है और सही तरीके से लाभ प्राप्त होता है। तो ये सभी को एक सही सिलेबस के रूप में तैयार किया गया है और वो उस तरीके से कार्य करेगा जिस तरीके से साधक
साधनाएं करता है और जिस तरीके से साधनाएं कराई जानी हैं तो उस तरीके से उन सभी मूल नक्षत्र और मूल समय में वो साधनाएं कराई जाएंगी, जिससे उस साधक को पूर्णता से लाभ प्राप्त हो और वो साधना क्षेत्र में आगे बढ़ पाए। तो बस आज की चर्चा इतनी ही। जिन साधकों को इस साधना ग्रुप से जुड़ना है वो इससे अभी जुड़ सकते हैं और 1 जून तक आप लोग संपर्क कर लीजिए और जुड़ जाइए। फिर इसके बाद फिर किसी को जोड़ा नहीं जाएगा और इस ग्रुप को दोबारा नहीं बनाया जाएगा। जैसे कोई आशा रखता है कि इस ग्रुप को दोबारा बनाया जाएगा, तब देख लेते हैं, तो इस ग्रुप का दोबारा कोई निर्माण नहीं होगा। ये ग्रुप पहली बार है और आखिरी बार भी है, इसको दोबारा निर्मित नहीं किया जाएगा। तो जो भी साधक जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। आदेश। जय श्री माता।